अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कई स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किए, बाकी फ्रेंड्स जो कनेक्टेड डॉट्स में और गाइडेंस दे रहे हैं उन सबको मैसेज आए कि स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे थे कि अब हमारी डेट हमें मिल गई है जल्दी। मसलन किसी ने 20 सितंबर को जो है अपनी डेट सेलेक्ट की थी ऑप्शन में, लेकिन अब उसको मिल गई है 10 सितंबर, और वो था टेंशन में या थी टेंशन में। तो अब इस सिलसिले में वो ये पूछ रहे थे कि हमें रीशेड्यूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लास्ट ईयर भी यही सिचुएशन आई थी। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम रीशेड्यूल करेंगे, और वो जब रीशेड्यूलिंग की तरफ गए तो उन्हें जो डेट मिली थी उससे भी पीछे डेट मिल गई। अब जो इसकी रीज़न मेरे ही समझ में आती है, जहाँ तक मैं समझाऊँ, वो ये कि जब पीएमसी ने आप सबको डेट्स दी हैं, मतलब आपने 17 सितंबर चूज़ की थी, आपको मिली 10 सितंबर। वो 10 सितंबर क्यों मिली? क्योंकि उससे पहले वाली डेट्स फिल हो चुकी थी उस, और प्रायोरिटी वाइज आपकी जब बारी आई वो 10 सितंबर पे आई। तो अगर वो डेट्स फिल हो चुकी थी तो वो अब आपको बाद वाली डेट कब देंगे? सिर्फ तब देंगे अगर तो बाद में किसी की डेट हुई है, वो चाहता है कि मेरी डेट पहले हो, और ऐसा बहुत कम मुमकिन है। सो मेरी ही पर्सनली यही आपको सजेशन होगी कि आप रीशेड्यूलिंग की तरफ ना जाएं, और जो आपको डेट मिली है अब उसी के मुताबिक प्लानिंग स्टार्ट करें। अच्छा, अब पहली बात होगी। सेकेंडली, दूसरी बात ये कि अब हमने रीशेड्यूलिंग तो नहीं करनी, ठीक है। जो हमें डेट मिल गई है, अगर किसी को अब जल्दी मिली है, इसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं आपको? सबसे पहले मेरे ख़्याल में इसके जो आपको फ़ायदे हैं वो दो मेन बड़े फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि आपको आपका जो स्टेमिना है ना, वो इन 20 या 30 दिन में आपने जो तैयारी करनी है, आपका स्टेमिना बरकरार रहेगा। जो लास्ट पे जिनको डेट मिलती है स्टूडेंट्स को, वो इतनी देर अपना स्टेमिना बरकरार नहीं रख पाते, और ड्यूरिंग यानी पूरा मंथ जो एम कैट चलेगा उसमें वो रोज़ाना कोई ना कोई एम डी कैट दे के आएगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है। ये दो बहुत बड़ी मेन चीज़ें। तो और इस फ़ायदे को मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ कि यानी ये आप किसी भी नुकसान से अनअफेक्टेड क्यों रहेंगे। कि लास्ट ईयर की जो एम डी कैट की टॉपर थी, गालिबन सेकंड या थर्ड पोजीशन थी मेरे ख्याल एम कैट में उनकी, उनका भी जो टेस्ट था एम डी कैट वो स्टार्टिंग डेज़ में था। और अगर वो स्टार्टिंग डेज़ में देने के बावजूद एम डी कैट टॉप कर सकती हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आ सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते? सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम डी कैट की स्टार्टिंग रेट है, इससे आपको बिल्कुल भी तैयारी में कम टाइम नहीं मिल रहा। सिर्फ आपने एक जहनी तौर पे एक प्रेशर लिया है, उस प्रेशर को ख़त्म करना है। द ओनली साइड इफ़ेक्ट जो है ना इसका स्टार्ट में एम डी कैट की डेट आने का, सिर्फ ये कि आपने एक जहनी प्रेशर ले लिया। वो प्रेशर आप जैसे ही अपने जहन से उतारेंगे, आपको सब कुछ खुल कर नज़र आने लग जाएगा, और आपको फिर समझ आएगी कि अब मैंने क्या करना है। अच्छा, अब लास्ट पे बात करते हैं कि अब सारा कुछ हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेटजी में जो मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने अपनी तैयारी दो फेजेस में की एम कैट की। फर्स्ट फेज़ था जो मैंने एकेडमी में लेक्चर्स लिए, नोट्स पढ़े, बुक्स से स्टडी की, साथ साथ थोड़े थोड़े MCQs किए रोज़ाना। और सेकंड फेज़ था कि जिसमें मैंने 90% MCQ सॉल्व करता था, और सिर्फ जो मुझे समझ नहीं आती थी या मुझे जहन से बात निकल जाती थी वो मैं बुक से कंसल्ट करता था 10%। तो ये वाली जो इस फेज़ में आपने जाना है, मैं इस फेज़ में गया ऑलमोस्ट जब मेरे 15 से 20 दिन रह गए थे एम कैट, उससे पहले मैं अपनी बुक से तैयारी कर रहा था और थोड़े बहुत MCQs कर रहा था। सिर्फ अब आपको ये करना है कि इस फेज़ में ज़रा जल्दी जाना है। और इस फेज़ में जल्दी जाने का तरीक़ाकार क्या है कि एक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना कि मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया, अब मैंने रिवीजन करनी। आपने उस रिवीजन वाले फेज़ को स्किप करना है बुक से, यानी बुक पूरी जो है ना वो दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फ़र्स्ट रिवीजन एक अच्छी देनी है, अच्छी रिवीजन और क्वालिटी की रिवीजन। और बिलीव करें आप कि अगर आप फर्स्ट रिवीजन क्वालिटी की देंगे, और फिर जो MCQs वाला फेज़ होता है ना, वो आपके जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं या समझ लें कि जो लैकिंग्स रह गई हैं उन्हें कवर कर देता है। MCQs फेज़ पे आपने मैक्सिमम MCQ सॉल्व करने हैं, और मेरे ख़्याल में अगर किसी का एम कैट 7 सितंबर को है या किसी का 30 सितंबर को है, इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा।
सिर्फ अगर फ़र्क एक आएगा, जो स्टार्टिंग वाले हैं वो इस चीज़ का मेंटल प्रेशर लेंगे कि हमारी डेट शुरू में आ गई, बाकियों को ज़्यादा टाइम मिल गया, और लास्ट वालों का प्रेशर ये होगा कि पहले किसी के इतने मार्क्स आ गए, दूसरे कितने मार्क्स आ जाए, तो आप दोनों एक लेवल पे खड़े। सो अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग स्टार्ट करें अपनी, और एक दिन बेशक लें, आगे सारे डेज़ को प्लान करें और फिर दोबारा से तैयारी में जुट जाएं। एंड लास्ट थिंग, रिमेंबर दैट रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, मेहनत आपके हाथ में, और आपको वही करनी है। थैंक यू वेरी मच।